भौजी आज आप देखिएगा, आज पार्टी में हम आग लगा देंगे। आपने डांडिया नाइट में डांस के लिए बाहर से सेलिब्रिटी क्यों बुलाया है, जब आपके अपने घर में इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है? थैंक यू बुरी। अब मैं गरबे की तैयारियां देखूं या सेलिब्रिटी बन के नाचूं? मैं शुक्ला की बेटी, अरे भाई टच माय साड़ी, हाय मैं शुक्ला की बेटी। क्या बात, वाह क्या परफॉर्मेंस दिया है। आप लोगों के परफॉर्मेंस में सिर्फ एक ही चीज की कमी थी, डांस की। अरे भागो यहाँ से। यहाँ पर गरबा नाइट होगी और जरूर होगी, और हम भी देखते हैं हमें कौन रोकता है। रिंकू भौजी आज आप देखिएगा, आज पार्टी में हम आग लगा देंगे। अरे कैसे आग लगाएंगे, माचिस लाना तो हम भूल ही गए। रिंकू भौजी आज हम पार्टी में डांस करके आग लगा देंगे। अच्छा डांस करोगी, फिर तो लोग ही अपनी माचिस से आग लगा देंगे। देखिए देखिए, देखा। अरे हाँ। हमको रिंकू देवी कहते हैं, ये हमारी ननद है, इसको संतोष कहते हैं, उनको योर ऑनर कहते हैं, इनको सिक्स पैक का ओनर कहते हैं, आपको इनकी ओनर कहते हैं, इनको हम कुछ नहीं कहते। क्यों कहें? हम क्यों कहें? सही है। बिपाशा ये ना हमारे पिछले मोहल्ले में रहती हैं, ये दोनों ननद भाभी हैं। तो क्या है भाभी, आप क्यों तंग करने आ रही हैं? अरे देखिए एक मिनट, आप दोनों को देखकर कितना खुशी हो रहा है। आपका तो 27 दिन हनीमून चला है, हमारा इतना टाइम नहीं लगा था। हाँ, तो बीवी भी तो देखो ना उनकी, बिपाशा है तुम्हारे जैसे तो आदमी मंडप से भाग जाए। हम यहाँ पर हस्तक्षेप करना चाहेंगे, हमारे जो भैया हैं वो मंडप से नहीं सुहागरात से भागे थे। हाँ। और बहुत ज्यादा दूर भाग नहीं पाए थे, गोल बाजार से हम जाके पकड़ लाए थे उनको। और बाहर न सिद्धू साहब, हमने जर्मन शेफर्ड कुत्ता बिठा दिया था, कुत्ते की नोक पे सुहागरात मनाए हैं हम। अब तो देखिए हमेशा से कहते हैं कि रिंकू भौजी के विचार बहुत ही कुत्ते हैं। हमारे विचारों का पूछ लगा है क्या जो कुत्ते हैं? अरे छोड़िए, देखिए आप इतनी फिटफाट रहती हैं बिपाशा जी, एक बात बताइए। फिट रहती हो, फाट तो तुम करती हो। आप शब्दों में से कैसे मतलब निकाल लेते हैं अलग अलग ना? अंग्रेजी वाला फाट कहे थे पागल, अब समझ आया। हम समझ गए हैं। नहीं आप इतना फिट रहती हैं, हम फाट को छोड़ देते हैं यहाँ। फाट को छोड़ दो नहीं हम नहीं छोड़ते हैं, कुछ नहीं। हम यहाँ आए थे, हमारे देवर का नया शादी टूटा है, उसकी पार्टी करने के लिए आए थे, और पता नहीं कहाँ रह गया हमारा देवर। ए ससुरी के, ए देवर क्या, आजा आजा। इसको अभी भी लग रहा है कि घोड़ी पे है। आजा आजा। घोड़ी के ये हमारा देवर है, आजा आजा आजा। हमेशा इतना लेट क्यों आता है रे तू? हाँ खड़ा हो, इतना ओवर एक्टिंग, इतना लेट क्यों आता है रे तू हमेशा? शादी करूंगा बिपाशा बासी से शादी करूंगा मैं। देख ले बिपाशा बासु की शादी हो गई करण से, अब सारी जिंदगी बैठा रहे कुंवारा, बैठा रहे। क्या कर रहे हैं, क्या कर? अरे रिंकू भौजी रुक जाइए, रुक जाइए। ऐसा नहीं टूट जाएगा यार। आप इस तरह रिंकू भौजी को हाथ नहीं लगा सकते। आप घबराइए मत, हम आपको बचाएंगे। इतना मत बचाइए कि हम मर जाएं। इतना मत बचाएंगे, मत। पूरे खानदान का नाम खराब कर दिया। एक तो हम बचा रहे हैं, बेकार की बात करता है खिचड़ी का। एक मिनट, खिचड़ी उठनी का होता है, सब कुछ का होता है, खिचड़ी का क्या होता है? तो पुलाव इनके मुंह को सूट कहाँ करता है? पुलाव सही का है। रुकिए देखिए बिपाशा जी, क्या है, हमारे भैया है, शादी टूट गया है, आपके बहुत बड़े फैन हैं। तो अगर इनके साथ थोड़ा हिसाब डांस कर लेंगे तो शायद इनके दिल को थोड़ा तसल्ली। डांस करने का मन नहीं करता, जड़ दो इसके दो क्या। भाजी आप कुछ गाना वाना बजा दीजिए। हाँ कर देते। ए प्रोडक्शन ढोल की लाओ रे। हाँ आ जा, चम्मच किधर है, थोड़ा इधर आ जा।
है, गाने का हिस्सा ही है। तो हमने गला साफ किया है। ट्यू न्यू 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 लाइस माउले क्वाइट से पाउले पिंको पाउले चमले पाउले चमले पाउले चमले पाउले चमले हासरे पाउले just for you my body राजन आ गया। आइए। मैं शुक्ला की बेटी, अरे भाई टच माय साड़ी, मैं शुक्ला की बेटी, अरे भाई टच माय साड़ी, हाय मैं शुक्ला की बेटी, अरे भाई टच माय साड़ी, मैं शुक्ला की बेटी, अरे मैं टच माय साड़ी, शुक्ला की बेटी, अरे मैं टच माय साड़ी, अरे मैं शुक्ला की बेटी, अरे मैं टच माय साड़ी। बहुत अच्छा किया, अभी शाबाश, दफा हो जाओ। चलो चलो भैया, अब हो गए ना, अभी खुश हैं? अभी दूसरा लड़की ढूंढते हैं आपके लिए। जी। अब पता है रात को भी यही पहन के सोता है, इतना शादी का आग लगा है इसमें। चलो आ जाओ, नहाओ अभी चल के। नहाओ अभी चल के। बहुत बहुत मुबारक हो शादी का। शुक्रिया। अरे अरे कहाँ जा रहा है? मार तो खा के जा, थोड़ी सी आजा। इधर आ। कैरिंग अ साइकिल। अर्चना जी शो शुरू हो गया, हेडफोन उतार दो। बच्चा जी आपने तो क्या कमाल की सजावट की है यार। थैंक यू। इस बात पे एक बोली हो जाए। हो जाए। बारी पर सी कटने गया, सी कट के ले अंडा बालो। बारी पर सी कटने गया, सी कट के ले अंडा बाल। आज मिल के करेंगे हालो रे हालो, आज मिल के करेंगे हालो रे हालो, हालो रे हालो। तू अच्छे मजा मजे बस। ये गिद्दे भांगड़े की दुनिया से जरा बाहर निकल के देखो, बाहर भी एक दुनिया है, डांडिया की, गरबा की। ये धोती कुर्ते से भी कभी बाहर निकल के देखो, बाहर निकले भी आती है। एक ज्ञान की बात बताते हैं तितली, क्या? हमेशा याद रखना, हाँ। हम मोटों के पास ना ले दे के एक इज्जत ही है बस। हम भी आपको एक ज्ञान की बात बताते हैं, आप भी याद रखना। जो आपने ये गरबा नाइट रखी है ना, इसकी एक भी टिकट नहीं बिकी। ये ना डायलॉग बाजी बंद करो और जाके 100 की टिकटें बेचो। अरे वाह, गरबा नाइट, बहुत मजा आने वाला है। हाँ, आने तो वाला है, लेकिन उससे पहले एक 2000 का नोट वहां से यहाँ आने वाला है, फिर यहाँ से एक टिकट जो है वो तुम्हारे पास जाने वाला है, फिर मजा आने वाला है। और जरूरत से ज्यादा बड़ी औरत, तुम टिकट लो तो अंदर आओ, वरना दिनेश के साथ जलंधर जाओ। तूने सपना को मना किया है, हाँ? अब मना तुझे सपना करेगी। मतलब मैं तेरे को शराब देती है गोलघर कि तेरा जो डांडिया नाइट है ना, इसमें भूचाल आ जाए, आग लग जाए, वाट लग जाए तेरी। ये सब तो पता नहीं यार, कैसी बात, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये बेकार का खाली ड्रामा कर रही है, इन चीजों को छोड़ो। यहाँ पर गरबा नाइट होगी और जरूर होगी, और हम भी देखते हैं हमें कौन रोकता है। अब दे गाली। अरे यार, मेरे को गाली दे रहा था, मैं उसका सर ही ले आया। Oh God! हेलो फायर ब्रिगेड, 2 गाड़ी पानी की भेजो। 2 गाड़ी नहीं है तो 1 वाटर कूलर भेज दो। आग लगी है मेरे सीने में, यहाँ कोई किसी की कुर्सी पे बैठ के बंगले गाड़ियां बना रहा है, मुझे बहुत ज्यादा आग लग रही है। अब करके दिखा रे तेरा गरबा नाइट। अरे जो आदमी आम नाइट की वाट लगा देता है, सोचो गरबा नाइट का वो क्या करेगा। हाँ, आपको मालूम है अर्चना जी, अपनी सुहागरात की नाइट पे अपनी बीवी का घूंघट उठा के उस पर भड़क गया। क्यों? कहता तेरी हिम्मत कैसी मेरे बेड पे बैठने की, मैं तेरे पे केस करता हूँ।
ऐसे अंकल अंकल मैं सच्ची बोलूं आज आपकी एंट्री पे ना मैं बहुत खुश हुई लिए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये तुम तीनों ने मुंह रखने वाली जगह पे कूड़ेदान क्यों लगाए हुए हैं? बाबा तो हम लोगों के कूड़ेदान है, हम लोग जहाँ मर्जी रखना है हम लोग रखेंगे। लेकिन आप एक बात कान खोल के सुन लो, ये मोटे का जो गरबा नाइट है ना इधर होना नहीं मांगता है। चाहे आज आपको इसका मुंह क्यों ना तोड़ना पड़े, तोड़ डालो। खबरदार, मेरा पति के साथ किसी ने हाथापाई की तो। अरे भाभी तुम्हारा जैसा पति है इसके साथ हाथापाई नहीं हाथी पाया होना चाहिए। अब अभी मेरी बात सुनो, 11 बच्चे तुम लोगों के हो गए हैं, तुमने जो पति के साथ करना था कर लिया, अब तो वेस्ट है, ही इज जस्ट वेस्ट। एफडी मैच्योर हो चुकी है, अब इसको बेच के 4 देवर ले लो। ये जो देवर भाभी की चोल मोल होती मेरे को बड़ी अच्छी लगती, लेकिन आई जस्ट हेट योर हस्बैंड। मेरे को वॉमिट होता है। ओह गॉड, यही तो इनकी शख्सियत है, इनका मुंह किसी को भी अच्छा नहीं लगता। मुंह चाहे इनका जैसा मर्जी हो, लेकिन दिल के तो ये और भी ज्यादा खराब है। अरे तुमको शर्म नहीं आ रही है? पराये मर्दों के सामने क्या बोल रही हो? हैं? अच्छा पहले इनके साथ शादी करूं फिर इनके साथ बातें करूं? अरे यार तुम्हारे लिए किसी ने क्या खूब कहा है क्या? कि सूरज की किरणों से धरती है चमचमाती। सूरज की किरणों से धरती है चमचमाती। कोई अच्छा सा डॉक्टर देख के अपना इलाज क्यों नहीं करवाती? वाह वाह वाह, ये जो तूने गरीब मुंह से अमीर खुसरो बनने की कोशिश की है ना, मैं अगर बादशाह अकबर की बेगम होता ना, मैं तेरे पे गंदे गंदे इल्जाम लगा देता। मैं कह देता इसने मेरा आईब्रो टच किया है। जीजू जीजू जीजू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम बिल्कुल ठीक सुन रही हो, तुम्हारा सोनी का सफर यही तक का था। तुम मुंबई नहीं आ सकती, हाँ, और बल्कि जो तुम यहाँ रहती हो वहां पे भी नहीं जा सकती। तुम यहाँ कोई अच्छी सी जगह देख के जस्ट गो टू हेल। एक्सक्यूज मी, ये हमारा फैमिली मैटर है। ये जैसी तुम्हारी फैमिली है, इसका मैटर नहीं, इसका मैट्रेस बनवाओ। हाँ हाँ, इसका तुम बनो गोल तकिया, और ये गंदे मुंह वाली औरत, इसका तो पूरा बिस्तर बंद बन सकता है। ओहो जीजू, अपने डांडिया नाइट में डांस के लिए बाहर से सेलिब्रिटी क्यों बुलाया है जब आपके अपने घर में इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है? थैंक यू बुरी। अब मैं गरबे की तैयारियां देखूं या सेलिब्रिटी बन के नाचूं? दीदी, मैं आपकी नहीं अपनी बात कर रही हूँ। ए नल्ली, तेरे से बड़ी सेलिब्रिटी ना तो अर्चना जी के भाग्यश्री है। हाँ तो फिर बुला लो ना उसी को मेरी जगह पर। ऐसे आइडिया ना दो, तो पहले अपनी पूरी फैमिली को एडजस्ट करने को फिर रही है। और दिनेश, तुझे एक अंदर की बात बताऊं, परमीत सेठी गिटार सीख रहा है। अरे अंकल, लेकिन इसी शो पे बजाना है ना, तो फिर सीखने की क्या जरूरत है? सिर्फ लेके बैठना ही तो है। जिसको जो सीखना ही सीख ले, हमारे यहाँ होते हुए किसी और की दाल नहीं गली। अरे वह वैसे भी कहाँ गला के खाती हैं अर्चना जी, कच्चा खा जाती है ये तो। बस बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया भूरी ने। तो हम बहुत कहेंगे तुम बहुत ही सुनोगी, हम बहुत कहेंगे तुम आधा थोड़ी सुनोगी। जा रही हूँ मैं। ये तुमने कही है चैनल के बेनिफिट वाली बात, मैं जा रही हूँ। पूरी जाती है, पूरी गोज, all artists happy, people are celebrating this moment even with Chinese people. चलो चलो। एक मिनट, सपना, ये क्या क्या? भूरी के जाने से आया रुपए में उछाल। उछलोगे तुम सब एक दिन पॉपकॉर्न की तरह जब ये भूरी बनेगी सेलिब्रिटी। साली गई। अरे वाह यार, ए तितली, एक काम करो यार, ये जो है ना, ये डांडिया है, साथ साथ में ये एक हथियार भी है। अच्छा। अब वो लोग जो हमें तंग कर रहे हैं, पहले उन्हें डांटो और फिर भगाओ। अगर बच्चा जी मैं पहले उन्हें भगा दूं और फिर डांटूं, चलेगा? अरे वो भागी जाएंगे तो डांटोगी किसे? मैं आपको डांट दूंगी। अरे हमें क्यों डांट दोगी? क्योंकि आप भाग नहीं सकते ना। अरे यार, तुम यार हमको मार ही क्यों नहीं देती? बस। अरे यार,
आप ही तुम नहीं तो दुखा दो। सीरियस हो जाती हो बात बात को लेके। बस अब यहाँ पे गरबा नाइट होगी और हम भी देखते हैं किस माइकल लाल में हिम्मत है तो हमारी इस गरबा नाइट को खराब कर सके। मैं खराब कर सकता हूँ क्योंकि मैं माई का लाल नहीं, मैं माई का पीला हूँ। सारी बेतुकी बातें ना बाद में होती रहेंगी। अभी आपके पास 2000 रुपया है तो टिकट लो, नहीं तो निकलो। ये कौन है? चलो, टिकट नहीं है तो निकलो निकलो। इधर हट। अरोरा जी को हाथ लगाने से पहले तुम्हें सपना के ऊपर से गुजरना होगा। तितली गुजरो। आया मजा? अरोरा अंकल कुछ बोले ना, कुछ समझाओ ना इसको। वेरी गुड, गुड जॉब। चलो बस अब हमारी सेलिब्रिटी का आने का टाइम हो गया है। हेलो मैडम, आवाज आ रही है? ओह माय गॉड, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। ओ मैडम, आप ड्रेस की टेंशन क्यों ले रही हैं? ड्रेस तो इतनी बढ़िया है, अगर मैं पहन लूं तो मैं जूलिया रॉबर्ट लगूं। हाँ जी हाँ जी, आप टाइम ना वेस्ट कीजिए, आप जल्दी जल्दी आ जाइए। ओके ओके ओके। ओ हेलो, तुम्हारा मुंह टेढ़ा लग गया है। ये देखो टोपी इस तरफ है, मुंह इधर करो, इधर करो। और तू मेरी बात सुन, तू ये मॉडल का 2000 रुपया चार्ज कर रहा था हमसे और लोगों की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ प्लस ईव टीजिंग करने के जुर्म में तुम्हें इसके ऊपर कूदने की सजा दी जाती। कूदो। ओके। ना रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अनसुंदर प्राणी, एक तो तुमसे दाल बनती नहीं और खानी है तुम्हें बिरयानी। चलो निकलो यार, अपने ढाबे पे जाओ। ओए डायनासोर की दाई। डायनासोर की दाई क्या होता है? मेरे कहने का ये मतलब है। मतलब क्या क्या समझाओ जरा, कौन है? कभी मिले हो डायनासोर की दाई? नहीं बताना पड़ेगा तुम्हें। मैंने अब सच बता रहे हैं, चैनल ने कहा है कि हर पंच की अब जांच होगी। अच्छा होगी, हर पंच की जांच होगी। अच्छा। क्योंकि हैं कुछ कलाकार जो कुछ भी बोल के पैसे कमा रहे हैं। हाँ तो कम से कम कुछ बोल के ही पैसे कमा रहे हैं, सिर्फ सांस लेके पैसे नहीं कमा रहे हैं इधर। आप कहीं इनकी बात तो नहीं कर रहे? खैर छोड़ो, मैं बोल रही कुर्सी छोड़ो। वो कम से कम बोल के पैसा कमाते थे। खबरदार, अगर अर्चना जी के बारे में शब्द भी बोला तो आई लव अर्चना जी। हाँ, और मैं आपको ये बता दूं कि आज यहाँ मैं चंदू फ्रॉम दादाबा नहीं हूँ, चंदू द मैनेजर हूँ। द मैनेजर? अच्छा सर, आप मुझे बताएंगे आपका खुद का स्टाफ है या सिग्नल टू सिग्नल आप खुद ही भाग भाग के भीख मांगते हैं? ओए महिलाओं की शाखा। एक मिनट, ये महिलाओं की शाखा क्या होता है? अच्छा, अब हाईवे का टोल नाका। हाँ ये ठीक है, हाईवे का टोल नाका, तेरी पड़ोसी की माँ का साकी नाका। अरे बस करो, इससे पहले इसका इंटुकले पिंटुकले चालू हो जाए। आप यहाँ क्या करने आए हो गंदे देवर जी? जो इधर सेलिब्रिटी आ रही है ना, उसका मैं मैनेजर हूँ। समझी? अनब्यूटीफुल भाभी। अनब्यूटीफुल भाभी। अनब्यूटीफुल भाभी क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है बताओ? चंदू के चाचा के चांदनी चौक के चमचे बताओ। ये चंदू के चाचा का कौन सा चमचा था, तुम भी बताओ फिर। होता है होता है होता है होता है, होता है होता है होता है होता है होता है होता है होता है। अब तुम सेलिब्रिटी बुलाओ वरना हम पुलिस बुलाएंगे। ठीक है फिर, बत्तियां बुझा दो, क्योंकि उसके आने से मशाले खुद ब खुद जल पड़ती हैं। अरे वाह। अच्छा, हाय गाइस, हाय हाय अब शिफाली जरीवाला में आ गई। हाय। चैनल बदल लो भाई, मेरी नीयत बदल रही है। शेफाली जरीवाला, लेट्स गो टू लोनावाला। तो वहाँ चिक्की लेने जाना है? थोड़ा दूर हट के बात करो। हाँ तो तुम भी दूर हट के बात करो ना यार, आराम से। वाली जी, हम ना सुई लाए हैं, आपको कांटा लगा है ना, बताइए हम निकाल देते हैं। कांटा निकाल के तो देखो, इधर से चांटा निकला ना फिर पता चलेगा। कांटा। सोनी साहब, पहले यहाँ से ये दोनों धर्म कांटे निकाल दो। मैंने आपका गाना बचपन से देखा है, बड़ा अच्छा। मैं जवानी आपके गाने की वजह से हुआ, बस ये समझ लो। नहीं तो मेरा कैंसिल था।
अगर आपने ये बचपन में गाना सुना है तो आप इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो गए? आई वॉज बॉर्न एडल्ट क्योंकि मुझे ये बचपना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक किडिश थिंग्स। मम्मा मम्मा चाचा तो तू बिला पापा ये सब आई डोंट लाइक इट। मुझे नहीं पसंद कि मुझे कोई यहाँ से टच करके वो बांधे मेरे को। मैं एज ए हैंडसम पैदा हुआ था, पैदा होते नर्स कहती मुआ, आप भी सीखो उस नर्स से कुछ। ओए, मेरे पापा पुलिस में हैं। इतने पैसे कमाती हूँ, उनको छुड़वा क्यों नहीं लेती? पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। अच्छा, मेहनत करते तो कमिश्नर बन सकते थे, नालायक कहीं के। हाँ जी, वो नालायक थे, ये इधर मुगलों के बैंक में मैनेजर लगे हुए हैं। ये बताओ मेरी मॉडल ने डांस कैसा किया है? आपने जो डांस किया है बहुत ही कमाल का किया है। मैं तो कहता हूँ आप मुंबई आ सकती हैं, बल्कि ओशीवारा हमारी बिल्डिंग में हमारे घर में आ सकती हैं। आपके लिए हमारे सारे दरवाजे खिड़कियां खुली हैं। वैसे मैंने लगवाई भी नहीं है। हाँ, बाकी तो ये है कि, पर ये नहीं कि यहाँ से आके आप बैठ गए तो सिर्फ कांटा लगा ना, पोछा लगा, झाड़ू लगा, काम करना पड़ेगा। हाँ नहीं बिल्कुल। और साहब कैसी बातें कर रहे हैं? इतनी खूबसूरत लड़की से आप घर का काम करवाएंगे? मैं मिका नहीं हूँ। देखो नहीं, सीधी सी बात है, ये नहीं कि सुंदर लड़की देखी प्रमोट कर दो। मेरे लिए काम मतलब काम। अरे आप वही है ना जो मिका के साथ इधर सेलिब्रिटी बन के आई थी? हाँ, आज इसके साथ गेस्ट बन के आई हैं। इतना जल्दी कैसे डिमोशन हो गया आपका? इनके वजह से। मोहतरमा, आप ऐसे मुंह के साथ मैडम से डायरेक्ट क्यों बात कर रही हैं? शो सम रिस्पेक्ट। आई एम मैनेजर ऑफ जरीवाला। ये जरीवाला, ये दरीवाला। तो इनके मैनेजर की जगह इनका सैनिटाइजर बन के आया होता ना तो इनको ज्यादा सुरक्षा मिलती। मैनेजर है। ओए सोनी टीवी के बकीरे, बकीरा इधर बीच में बोला ना तो मैंने बीच में जाकर छोड़ा ना है, तो फिर तेल से लोगों के मसाज करते रहना उधर। शेफाली जरीवाला जी, 2 साल से ये मुंह देख देख के मेरे को ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। मेरी पेनक्रियाज में थोड़ी सूजन आ गई। मेरी आंखों की डिटॉक्स का टाइम हो गया। थोड़ा डांस दिखाओ ना फिर। अरे 1 मिनट अंकल, हम तो चाहते थे कि गरबा नाइट नहीं हो, आप तो एकदम बदल गए। अरे मैं उतना भी नहीं बदला जितनी तू बदली है। मैं आपको बताऊं शेफाली, ये आता मर्द है, जाती औरत है। वैसे पाले जी, आपको पता है हम यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं। तो ये जो अपना है प्रोग्राम, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं आपको। वो शिफाली है, घर वाली नहीं। कहीं जरी वाला के चक्कर में मैं अपना घरी वाला ना सुझा दूं। हम तो बस उनको जरा सा कंफर्ट फील करा रहे थे। कंफर्ट? आप गद्दा हो या कंफर्ट फील करा रहे हो? घर चलो, मैंने आपके गद्दे पे कांटे ना चुभा दिए तो कहना। ठीक है, ठीक। चंदू, जी मैम। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इतना टाइम हो गया, मुझे यहाँ पे आके चेयर भी नहीं है। जाओ मेरे लिए कुर्सी लेके आओ। आई एम सॉरी, आपने आने में देर कर दी, हम कुर्सी बचा नहीं पाए। कोई और बैठ गया है, और ऐसा बैठा है अपने घुटनों में कीले ठोक लिए ऊपर से। कुर्सी छोड़ो, मैं कहता हूँ मंडप में बैठते हैं। 3.5 के 2 सेट होते हैं फेरे के, 7 फेरे लगेंगे, फिर डांडिया नाइट। ना अरोरा साहब, आप नहीं आ सकते डांडिया नाइट पे। आप लोगों को बता दें, जिसने 2000 की टिकट ली है ना, वो सबसे पीछे बैठेंगे। हाँ जी। 5000 की टिकट वाले आगे बैठेंगे। हाँ जी। और 10,000 के टिकट वाले वो वीआईपी हैं, वो एकदम आगे भी बैठेंगे और साथ में डांस भी कर सकते हैं। अच्छा, अरे अंकल, आपके पास तो बहुत पैसा है, आप दुबई तक जाओ ना, यहाँ तो सिर्फ कांटे ही लगे हैं। हाँ तो कांटे ही लगे हैं ना, किसी के भांजे तो नहीं लगे हैं। चीटिंग, चीटिंग है ये। अब बाहर वाले भी आके मजाक करने लगे, मैं नहीं खेलेगी, मैं नहीं खेलेगी। ए जरी वाला, ये जो तुमने जरी सी कॉमेडी की है ना, ऐसी कॉमेडी ना मैं अपने मसाज में खर्च देती है। हाँ। तमीज से पैसा, ये सेलिब्रिटी है वो। अब आप टिकट लो या फिर एग्जिट लो। हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं जा रही है, लेकिन जब मैं वापस आएगी ना तो ये इधर से जाएगी। अच्छा, हाँ, देखती है मैं। लानत है आपके मैनेजर पे। इसकी वजह से ये इतने बड़े मुंह वाली औरत से आपने बातें सुन ली। अगर मैं आपका मैनेजर होता ना, तो क्या होता?
तो कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगी। लेकिन मैं सब समझ गया हूँ। उतना शाहरुख तुमने देखा नहीं होगा जितना शाहरुख मैंने खराब किया है। ये देखो। दूर दूर बहुत दूर छोड़ो। और ले जाओ, इंडिया बेस्ट डांसर में छोड़ो। यहाँ रहो, अब यहाँ कांपो, कांपो कांपो। चालू रहो। और ना कर मेरी नाभि में खारिश होने लगी ये देख के, पता नहीं क्या। और मेरी मॉडल से तमीज से बात करो। मैं तेरी मॉडल से टाई लगा के बात करूं? यू आर फायर्ड। आज से मैं राजेश रोड़ा अपने आप को शेफाली का मैनेजर उर्फ प्रेमी घोषित करता हूं। मैनेजर प्रेमी वाला वो मैनेजर ठीक है, वैसे भी ये कुछ काम का नहीं था। इतना टाइम हो गया मुझे यहाँ पे आके, ना पानी ना जूस, चाय तक नहीं पूछी इसने। चाय छोड़ो बेबी। बेबी लेट्स हैव कॉफी। क्या है बेबी? बेबी क्या लगा के रखा है? बॉस है तुम्हारी, बॉस से ऐसे बात करते हैं? यार सुना नहीं, उन्होंने मुझे अभी अभी फायर कर दिया है, तो मैंने कहा चल जब निकाल ही दिया तो जाते जाते थोड़ा सा फ्लर्ट ही कर लूं। और ये मत समझना मैडम कि मुझे काम की कमी है। बड़ी बड़ी हीरोइन के मुझे फोन आते हैं। आज से मैं सारे शो उनको दिलाऊंगा। मैं जा रहा हूं मैं। अरे जाओ जाओ। शेफाली जी, हाँ जी। देखिए नेचर कैसी चीज है, ऊपर वाले का कर्म देखो। आज आपने मुझे मैनेजर रखा है, हो सकता है आप आगे चल के मुझे अपना पति रख ले। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि जैसे आज आपने मुझे मैनेजर रखा है, कल को हो सकता है आप मुझे पति रख ले। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे ये कह रहे हैं कि ये आपके पति बन सकते हैं। हाँ। अब वो तो मैं समझ गई, मगर हाँ तो फिर बना लो ना, मैंने भी इनको पति बनाया हुआ है। बहन, कभी कभी हम जैसी हॉट लड़कियों को लाइफ में एडजस्ट करना पड़ता है। ओ एडजस्टेबल औरत, चलो रुको, इधर आओ। और तुम चलो डांस का मतलब शेफाली जी अब वक्त आ गया, जरा डांस शुरू कीजिए ना। बंद करो। यहाँ पर अगर डांस होगा तो सिर्फ मेरी मॉडल का होगा। अच्छा, हाँ। तुम्हारी मॉडल कहाँ से आ गई? मैंने कूपन स्क्रैच किया ना, हाँ। तो अंदर से निकली ऐसे करके। हट। अबे ढूंढ के लाई हूँ उसको मैं। तुम्हारी मॉडल? हाँ बिल्कुल तुम्हारी जैसी है ना। ए भूरी आंखों वाली क्यूट बकरी, ज्यादा बकवास की ना तेरा बिरयानी बना डालेगी मैं इधर। ऐसे कैसे बना देगी तू उनका बिरयानी? हट। मैंने उसको सिक्योरिटी दे रखी है। ये कैसी सिक्योरिटी है? और जैसे एबीसी में होती है ना, जेड सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी, और तू बता यार हिंदी में कैसे होती है? अरे वो हिंदी में होता है ना, अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ अंग आहा, तो आहा वाली सिक्योरिटी है ये, ऐसे देते हैं। हाँ लेकिन ये सारी बातें होती रहेंगी बाद में यार। ग्लैमर मतलब शेफाली जी, वक्त आ गया है, थोड़ा डांस पेश कर दे। नहीं, डांस मेरी मॉडल करेगी। तो दोस्तों, दिल्ली और गुजरात में धूम मचाने के बाद आज पहली बार आ रही हैं मुंबई में। थोड़ी सी है अधूरी, प्लीज वेलकम भूरी। वाह। ओए, जिसको कोई 1.5 घंटे के एपिसोड में 2 लाइनें नहीं देता, उसके आने से पहले तूने उसकी तारीफ में 10 लाइनें बोल दी। अगर ये मॉडल है तो माई सेल्फ जॉन अब्राहम। गाइस प्लीज जल्दी करो, आई एम गेटिंग लेट। ओहो, सारा दिन दीदी खाने में क्या बना है पूछने वाली लड़की, आज ऐसा दूसरा कौन सा बड़ा काम आ गया तुम्हारे पास? आई एम गेटिंग लेट। खबरदार, मेरी भोली वाली बहन को कुछ कहा तो वो तो इतनी भोली है कि पानी भी मुंह से पीती है। अरे भाभी, सब लोग पानी मुंह से ही पीते हैं। ओ हाय, मैं ऐसे ही इतने सालों से ग्लास में पी रही थी। मैं भी कल से पानी मुंह से पीऊंगी, लेकिन किसके मुंह से पीऊं? ओए बचा जादव, इधर आ। इससे पहले ये लोगों को काटना शुरू कर दे, इसको ओके कर दे। और तू बदसूरती के फैमिली पैक ये उठा अपना छोटा रिचार्ज और निकलो यहाँ से। कहीं नहीं जाएगी मेरी बहन। पूरी, आज रात तेरा ही डांस होगा। तेरी दीदी तेरे साथ है मेरी भूरो। दीदी। चलो भाई, ये बड़ा अच्छा हुआ, सारे नॉन ग्लैमरस लोग एक साथ हो गए। अब क्या है, ऑडियंस कंफ्यूज नहीं होएगी, उनको पता है कहाँ देखना है, कहाँ देखना ही नहीं है।
तुम्हारा ये मैनेजर तुम्हें स्टार बना के रहेगा। रुक जाओ। अगर तुम इनकी तरफ हो तो मैं बुरी की तरफ हूँ। बुरी, आज से मैं तुम्हारा मैनेजर। देखो मैं तुम्हें कैसे रातों रात हिट करूंगा। हर पेपर पर, हर चैनल पर सिर्फ तुम नजर आओगी। खुद तो तुम 10 साल से एक ही चैनल में अटके हुए हो। एक मिनट यार, तुम दोनों कहाँ दूसरे अलग अलग चैनलों की बात कर रहे हो? इतना मुश्किल से तुम दोनों को एक अच्छा चैनल मिला है, उस पे ही ढंग से आ जाओ। उसमें सारे तो तुम आ जाते हो फिर। कम ऑन जीजू, मैं ढंग से आती हूँ, और वैसे भी मैं ही तो एक लौती मॉडल हूँ इस शो में। ये लो जी, इतने ही अगर ढंग से आती तो इनको मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे बुलाना ना मेहमानों को पड़ता है, अपनों को नहीं। और मेहमान कब अपने बन जाए ये भी पता नहीं चलता। अपने कब मेहमान बन जाए ये भी पता नहीं चलता। विश्वास नहीं हो तो सिद्धू जी को पूछ लो। बेबी, तुमने अभी तक मेरा जलवा देखा ही कहाँ है? एक ही एपिसोड में सारे मेरे दीवाने हो जाएंगे। बहन 3-4 कांटे और लगा लो, लेकिन गलतफहमी मत पालो। ग्लैमर तो मैं भी दिखा दूं, लेकिन मैं तो जानबूझकर नहीं दिखाती, ताकि कल को लोग ये ना बोले कि ग्लैमर के दम पे काम मिला है। ये जो तुम दोनों ने गुफ्तगू की, ये कौन से चैनल पे आएगी? वाह, कपड़े बदल के आ गई। ग्लैमर मैं इसलिए नहीं दिखा रही, ग्लैमर तू दिखा नहीं रही, कॉमेडी तेरी दिख नहीं रही। तू एक काम कर, अपने आप को WHO को सरेंडर कर दे। मुझे यकीन है तेरी वैक्सीन जरूर बनेगी। हाँ, और अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तुम्हें तो आ जाओ मैदान में, हो जाए मुकाबला। ओए मैनेजर, मैं हूँ, तुम सेलिब्रिटी हो, अपने औकात में रहो। ये बातें मैं करूंगा। इतना ही है तो आओ मेरे सेलिब्रिटी के साथ मुकाबला करो। फालतू लाइनें नहीं बोलनी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ, मुझे गुस्सा आ गया, मैं ऊपर मुंह करके रोने लग जाना फिर। देखिए, ये सब बातें बंद कीजिए। मैडम, हम लेट हो रहे हैं ना। देखिए, मेरी सेलिब्रिटी लेट हो रही है, हमने नेक्स्ट इवेंट पे भी जाना है। कौन से इवेंट पे जाना है ये भी बता पहले। ये इवेंट दे लो। कोई इवेंट नहीं, इसका दोपहर में जा जाके लोगों के दरवाजे खटखटाता है और लोगों के दरवाजे खटखटा के बोलता है हमारे वहां बाढ़ आई, हमें पैसे दो। इनकी जेबें चेक कर लो, लिफाफे निकलेंगे अंदर से। ये मुंह क्यों नहीं सीधा करता यार, मेरे को चक्कर आ रहे हैं मेरे को। अरे यार लेट हो रहा है, बहुत डिसाइड कर लो कौन परफॉर्म करेगा, शो शुरू करो। हम परफॉर्म करेंगे क्योंकि हम लड़की वाले हैं। इधर लेडी संगीत नहीं चल रहा, हम लड़की वाले हैं। अभी गरबा है ये, समझो प्लीज। अरे बाबा, एक काम करते, इधर डांस का एक कंपटीशन करते। अच्छा। जो सबसे अच्छा डांस करेगा वो बाद में परफॉर्म करेगा। सिंपल है, ठीक है ना? ठीक है ए, बजाओ रे बजाओ। देखो भाई, देखो रिजल्ट सबके सामने है। क्या? ये ऑपोजिशन वालों ने जितना गंदा डांस किया है, तुम भी उसी में आते हो। 4 बजे एक ट्रक मंगवाया मैंने। हाँ? उसके नीचे आके अपने आप को कुचलवा लो। आप ये प्रतियोगिता जीतती हैं और आपको प्राइज में मिलता है हैंडसम राजेश रोड़ा। ले जाओ मुझे भगा के, चलो। हमारे सेलिब्रिटी को लेके भागता है। अरे रुको। अरे मेरी मॉडल। अरे रुको। मेरी मॉडल। ये हमारी सेलिब्रिटी है। भूली भूली हो। अरे वो सही है। क्या बात, वाह, क्या परफॉर्मेंस दिया है। आप लोगों के परफॉर्मेंस में सिर्फ एक ही चीज की कमी थी, डांस की। अरे भागो यहां से, तेरी जात का बैदा मारू। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। और 5 लोग आया है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। ऑडियंस भी आया है, वहां से शुरू करूंगा। क्या बात, क्या बात, दादा, क्या बात, दादा, क्या बात। दादा क्या हो गया आपको? एक एक को क्या बात करेंगे आप? जब भी मैं कोई टैलेंटेड बंदा देखता हूँ, दादा आपका अक्षय कुमार निकल रहा है। मेरा चाहे कुछ भी निकले, मजा आ रहा है कि नहीं? My name is मिथुन चक्रवर्ती। दादा मिथुन चक्रवर्ती वो असली वाला है, मैं नकली वाला।
3 बार चक्कर खा के मैं अस्पताल में भर्ती हुआ, इसीलिए चक्रा भर्ती। उदित जी, क्या जमाना आ गया है। क्या जमाना आ गया? नहीं, मैं बता नहीं रहा, पूछ रहा हूं। क्या जमाना आ गया है, जैसे मुझे दही जमाना आ गया है, मुझे आइसक्रीम जमाना आ गया है, वो वाला जमाना पूछ रहा था। फिर आप लोगों के एल्बम के लिए जोरदार एक बार तालियां हो जाए। तो ये बताइए, सानू दा का गाना कब आ रहा है? उनका गाना कहाँ आ रहा है? पूरी दुनिया जानती है, जब भी उदित जी का गाना आता है, सानू दा गाना जरूर निकालते हैं। ये बात पूरी दुनिया जानती है अर्चना जी, कि उदित जी और सानू दा के बीच में कंपटीशन है कि पीछे कौन जाएगा। दादा आगे कौन जाएगा? अलका जी के पीछे कौन जाएगा। मैंने सही कहा कि नहीं कहा, आप मुझे बताओ। सिंगरों के हैरी पॉटर आए हैं। क्या बात। आज तूने देखा कपिल, सिंगरों के हैरी पॉटर और सिंगरों के हल्क साथ में बैठे हैं। दादा आपने दिखा नहीं इधर। दादा सिंगरों की ऑरेंज कुल्फी भी आई है। फिर जैसे मैंने अलका जी का नाम लिया, आज मैं इसका खुलासा करना चाहूंगा। उदित जी ने अलका जी का टैटू बनाया है हाथ पे। अच्छा, नहीं है उदित जी? हाँ लिखवाया नहीं है। नहीं बनाया आपने? 1 मिनट। हेलो सानूदा, क्या बात है? उदित जी ने टैटू नहीं बनवाया है। आप टैटू की दुकान से फौरन निकलो। क्या आपने AL लिखवा दिया है? कोई बात नहीं, आप अलमीरा लिखवा दो। मैं फोन रखता हूं। रख दिया। क्या बात है उदित जी, क्या था आपका आगे? हाँ, खैर उदित जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पूरी दुनिया को पता है उदित जी को पोती हुई है। उदित जी मिथुन बन गए। दादा बन गए हैं। दादा मतलब मिथुन, और मिथुन मतलब दादा। क्या बात। अमीर जी, एक बहुत बड़े कवि ने कहा है कि आधा पादा कौन पादा, आपका दादा मिथुन दादा। मजा आ गया। खैर समीर जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। कैसे हैं आप? मैंने अपनी जिंदगी में इनसे बेहतर लिरिक्स राइटर आज तक नहीं देखा। हाँ, वो क्या कहते हैं लेखक, आपसे बेहतर लेखक मैंने कभी नहीं देखा। ये इंडस्ट्री के पहले लेखक हैं जिनको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, भोजपुरी आती है, फ्रेंच आती है। फ्रेंच कहाँ आती है? यहाँ आती है। मैं दिल से कह रहा हूं, मैं पैर छूना चाहूंगा, क्योंकि ये करना बहुत ही मेहनत का काम है। राइटिंग कर रहा? नहीं, मिथुन करना। मैं अपने पैर छूना चाहूंगा। कृष्णा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है यार। एक बार ट्राई करके देख। या, या, ये सिंगिंग ही करना। हमारे सुपरस्टार्स के लिए जोरदार तालियां। क्या बात। सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप कलम के जादूगर हैं। ये कोई जोक नहीं है वाकई में, लेकिन मैं भी जादूगर हूं। कैसे?
मुझे भी जादू आता है उदित जी। बिल्कुल। मैं अभी आपको कबूतर निकाल के दिखाऊंगा। जेब कहाँ गई? हाँ, बोलिए आबराकडाबरा। आबराकडाबरा। या ये तो अंडा है। 15 दिन में इससे कबूतर निकलेगा। ये मेरा वादा है। 15 दिन में लात मार रहा। लात मार। अब लोग बोलिए ऑल इज वेल। ऑल इज वेल आएगा। ये आप लेके जाइएगा, निकलेगा इसमें से। अब्बास मुस्तान जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब्बास मुस्तान कहाँ है दादा? नहीं, वो मेरे दोस्त ऐसे ही बजवा रहा हूँ। आनंद मिलिंद मुझे पता है। अब आनंद मिलिंद जी के लिए डबल तालियां हो जाए। मैंने इंडस्ट्री में बहुत भाई देखे हैं। भाइयों में अक्सर खून का रिश्ता होता है। ये पहले भाई हैं जिनमें धुन का रिश्ता है। क्या बात क्या बात है। खैर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि गानों में यहाँ भी धुनी हूं मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ। सर ये तो कमाल है। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि सर मेरा भी एक्सपीरियंस है कि हर वक्त म्यूजिक देना अच्छी बात नहीं होती है। अभी आपका एक गाना था, जेठ की दोपहरी में पांव जले हैं, इसमें आपने म्यूजिक दिया था। अगर म्यूजिक की जगह आप चप्पल देते तो बेचारी का पैर नहीं जलता। इसीलिए अगर आपको इनको पकड़िए ना, इन्होंने लिखा। नहीं मगर जिसको चप्पल देने की बात कह रहे हो मत कहिए, नहीं तो वो मुझे चप्पल दे देंगे। ये मेरे मामा का गाना था, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया है उदित जी, सबको हेल्प नहीं करना चाहिए जिंदगी में। ये सही क्या? अभी पता है कपिल, मैं उधर जंग है, कौन हंसा? हट सुनो, पहले जोक सुनो फिर हंसो। पहले हंस दिया। एक बार मैं जंगल से जा रहा था, फिर एक आदमी ऐसे रास्ते में लेटा हुआ था। अच्छा। मैंने उसको उठाया, मैंने बोला जंगल के बीच में क्यों लेटा हुआ है? फिर उसने मुझे सामने भालू दिखाया। फिर बस मैं भी सांस रोक के लेट गया। फिर थोड़ी ही देर में मैं उठा और मैंने सामने शेर देखा। फिर क्या, भालू सांस रोक के हमारे बगल में लेटा हुआ। फिर थोड़ी देर में मैंने सामने हाथी देखा। फिर शेर लेट गया? नहीं, फिर मैंने सबको उठाया। मैंने कहा उठो, जो खत्म हो चुका है। इंडियन आइडल के हमारे देश के नए सुपरस्टार्स के लिए जोरदार ताली हो जाए। क्या बात है। ये बात सच है कि आप लोगों के गले में सरस्वती है। आप लोग गले से कमाते हैं। और मेरा एक कजिन है, वो भी गले से कमाता है। वो भी सिंगर है? नहीं, चेन स्नैचर है। फर्क यही है, आप अपने गले से कमाते हैं, वो दूसरों के गले से कमाते हैं। खैर, सीनियर होने के नाते मैं आप लोगों को टिप्स देना चाहता हूँ। अच्छा। आप लोग टिप्स लेंगे? यस। वैसे मैं आप लोगों को टी सीरीज देना चाहता था, लेकिन उसका राइट्स नहीं है हमारे पास। वाह वाह वाह। दादा आइए, बैठिए आप। एक बार थकावट जोरदार तालियां हो जाए मेरे भाई के। ए दादा, इतना जानदार आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऊपर से पीतल के कपड़े आपने पहने हैं। आपने अभी तक बताया नहीं दादा, आप करने क्या आए इधर? मैं एक्चुअली अपने ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए आया हूँ। कौन सा ब्रांड? देख कपिल, क्या है, गर्मी बहुत पड़ रही है। हाँ। इसीलिए मैं स्वेटर बेच रहा हूँ। दादा गर्मियों में कौन बेचता है स्वेटर? वही तो, कंपटीशन ही नहीं है। जो कोई नहीं बेच रहा है उसको मैं बेचूंगा। मैं लाया हूं, दिस इज माय ब्रांड, इसका प्रमोशन। ये देखिए उदित जी, ये 2 in 1 स्वेटर है। दोनों तरफ से पहन सकते हैं? नहीं, दोनों तरफ से धो सकते हैं। लेकिन दादा ये गर्मी में खरीदेगा कौन इसको? देख, मैं नकली जरूर हूं,
लेकिन मेरा दिमाग असली है। मैं इस स्वेटर के साथ एसी फ्री दे रहा हूँ। कौन लेगा ये स्वेटर? 1.5 लाख का स्वेटर है। दादा, आप इतने बड़े हीरो हैं, इतने आपके होटल है, फिर भी आप स्वेटर बेच रहे हैं। तो क्या हुआ, अंबानी जी इतने बड़े, वो तेल नहीं बेचते क्या? वो सिम नहीं बेचते क्या? क्या बात है, वाह। ये लेडी जो यहाँ बैठी है, मुझे उदित जी इनसे एक शिकायत है। ये शो सोनी टीवी पे सैटरडे संडे को आता है कि नहीं आता है? आता है। तो फिर आप यहाँ पर बैठ के क्यों देखती हैं? मैं 2 चीजें आप लोगों को ज्ञान देना चाहूंगा। गर्मी बहुत पड़ रही है, इसीलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि बालकनी में चिड़िया के लिए पानी जरूर रखें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज, वाह वाह वाह, मुर्गों को दाना जरूर खिलाएं। वाह दादा, मुर्गों का भी ध्यान रखते हैं आप। ध्यान व्यान कुछ नहीं, मार्केट में लेग पीस बहुत पतला आ रहा है आजकल। ओह क्या बात। फिर कपिल, एक चीज मुझे जानना था। क्या दादा? ये रास्ता किधर को जाता है? ये बाहर का रास्ता मैं है। चलता हूँ। नहीं दादा, बात सुनो इधर। कृष्णा के लिए जोरदार तालियां। कृष्णा हर बार ही कमाल की परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन ये जिस स्केल पे बोल रहे थे आप सब लोग, म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग, आप समझ सकते हैं जिस स्केल पे ये बात कर रहा था और लगातार, इसको कहते हैं जानदार परफॉर्मेंस। लव यू ब्रो। क्या बात, वाह वाह वाह। वाह, हाय साकिब, हाय सो गुड टू सी यू। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। बहुत टाइम बाद आते 4-5 लाइनें बैक टू बैक बोलती, सो नाइस टू सी यू। किसी को ये जगह नहीं देती बोलने की, चल हट पे, कौन है तू, ये सब भी तो बोलने दिया कर अगले को भी। कप्पू, जगह दी नहीं जाती, बनाई जाती है, जैसे मैंने अपनी जगह बनाई है। क्यों अर्चना मैम? करेक्ट। मुझे पहले पता था आप दोनों एक दूसरे की जगह की रखवाली करते हो। और ये क्या बन के आई है तू आज? वो एक्चुअली क्या है ना साकिब, वो मेरे इंस्टा पे जो फैंस है ना, उनकी ख्वाहिश थी कि वो मुझे एक फेस्टिव लुक में देखे। सो इंस्टा फैंस त्योहार मना रही हो? दिस इज अभी नवरात्रि आने वाले ना, सो इंस्टा पे फैंस पता कैसे बनाती है? मान लो आपका अकाउंट है, नीचे जाके कमेंट करेगी कि तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हारे घर का काम कर दिया करूंगी। तो ऐसे कप्पू, दैट्स नॉट फेयर, कुछ भी बोलते हो। तुम भी फेयर बनो ना फिर। जो इंस्टा पे अपना लिखा हुआ बायो वो हटाओ, क्या? वर्किंग एज ए एक्टर लिखो, वर्किंग विद एक्टर्स। देखो मैं कप्पू, हंसा नहीं, बिल्कुल मैं ऐसी बात नहीं। वो तो मैं कितनी जबरदस्त एक्टर हूँ, वो तुम्हें तब पता चलेगा जब किसी दिन हुमा मेरी बायोपिक करेगी। तेरी वो टूथपिक ना करें कभी, तेरी बायोपिक तेरी करेंगी। एक्टिंग कैसी प्रूफ हो गई? हुमा करेगी ना वो रोल तो। हाँ सोचो। इट्स ऑनर नो। अच्छा, इन ऑनर। इन ऑनर। साकिब, पता है आपकी मूवी थी मेरे डैड की मारुति, उस फिल्म में पहले वो मुझे लेने वाले थे एज लीड। सेट पे पहुंची भी फिर ये, फिर डायरेक्टर ने देख के बोला ना, जब कहते ओ मैडम देखिए ये मेरे डैड की मारुति बन रही है, मेरे डैड की चूहिया नहीं। ये गुस्से में उसकी टी शर्ट कुतर के आई। ये क्या बात हुई? मेरे डैड के पास ना प्लीज बहुत गाड़ी है, कुछ भी मत बोलो। बहुत सारी गाड़ियां इनके डैड के पास, चलाते वही है जो मालिक बोलता है। मैं अगर किसी का शो चला सकती हूँ तो वो गाड़ी नहीं चला सकते। जो फ्रूट तेरा मन आए अमरूद ले ले, बाकी महंगे हैं। वैसे साकिब, हुमा, यू नो हम सब इस पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं। खबरदार कुछ मांगा तो। पैंडेमिक के दौर से ऐसे इसका ऐसे पता क्या करती, जैसे मान लो आप मास्क पहन के आए हो, पीछे उतार दिए होंगे, ये धो के बाहर 50-50 का बेचती है। मैंने पूरी बात की भी नहीं, मुझे पूरी बात तो करने दो। मैं बोल रही थी कि आप मुझे लेके फिल्म बनाओ, क्योंकि मैंने ना अपनी एक्टिंग की फीस कम कर दी है। सिर्फ एक्टिंग के रेट नहीं कम किए, एक्सप्रेशंस भी कम किए हैं। आपने देखा अभी जब से आई है कोई वेरिएशन आया? कप्पू, भूरी के एक्सप्रेशंस हैं तो सोनी साहब इम्प्रेस हैं। समझ में आया? वरना एमी वो इतने सालों से मुझे रखते हैं। मैं फिर बता दूं क्यों रखते हैं? क्यों? इसकी परफॉर्मेंस दिखा के वो सरकार से सब्सिडी लेते हैं।
कहते ये देखो सर, ऐसे तो कलाकार है हमारे पास, आपको पता ही है, तो फिर चैनल थोड़ा टैक्स माफ कर देती गवर्नमेंट थोड़ा। कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी हाँ। बोलता रहता है। मुझे ना तुमसे बात नहीं करनी। हाँ, वैसे बोलो ना फिर क्या? नहीं, लॉकडाउन में एक्चुअली मैंने ना कुछ होममेड चीजें बनाई हैं। हाँ, मेन तो ये बेचने आई है ये। क्या है बनाया अभी? ये ना होममेड आटे की दिए। अब दिवाली आ रही है ना, तो हाँ। ऑन ऑर्डर आई विल टेक। अभी ये आपको बोलेगी कि इसमें ये तेल डाल के क्या चेक कर करना है सकते हैं इसका? आप। गिफ्ट कर रहे हो? कुछ नहीं, ये आपको बेचेगी, हाँ आपको बोलेगी चेक कर सकते हैं आप इसमें तेल डालो, बोलती मैं जला के आऊंगी। जलाती नहीं, बाहर जाके बेल के पराठे बना खा जाएगी। मैं यही बोल रहा था। मत किया कर। खाते कौन है वो तो पूछ लीजिए, सब तो ये खा जाता है। ना किया आजकल कर। तो लग नहीं रहा, इतने फिट हो गए कपिल भाई यार। अब बोल। अब है तुम्हारे पास कोई जवाब? छोटा मुंह बड़े होठ। ये ना एक्चुअली मुझे ना आप लोगों से बात करने नहीं देगा, तो मैं आप लोगों से ना एक्चुअली बैक स्टेज बात करूंगी, वो बेटर होगा, है ना गप्पू? हाँ, ये लोहे के ऑर्नामेंट्स जो पहन के आई है, जंग लग जाएगा तेरी गर्दन में, देखना किस दिन। तुमसे बात करना बिल्कुल ही बेकार है। हाँ हाँ, हमारा तो जन्म सफल हो गया तुमसे बात करके। हाँ हाँ, लड़ ले मेरे साथ।